बच्चे थे जो उनका मैनेजर पढ़ने जाते थे। मूल डिफरेंस क्या था आज की शिक्षा व्यवस्था और पहले शिक्षा प्रणाली में, क्या मूल हीरो भैया लोगों को पानी पिला दो। आज हम बच्चों को बुलाए थे इंटरव्यू के लिए और साथ ही साथ 11 जून को हम एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं, तो उसके लिए भी फॉर्म फिलअप कर किए हैं बच्चे आज। और साथ ही साथ बहुत सी लड़कियां थी जिन्होंने हमसे बताया कि मैम इसमें स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, तो ख़ास तौर पे 2 गरीब तबके की लड़कियां आई थी, तो उनसे हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, ये फॉर्म में भले ही नहीं है लेकिन आपके स्पोर्ट्स में हम आपकी मदद करेंगे, तो उनका भी फॉर्म अलग से हम सेपरेट सबमिट करवाए हैं। किस तरह की योजना है, किस तरह के लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या मोटो है आपके कार्यक्रम का? एक्चुअली मेरा मानना है कि आज के डेट में जो एजुकेशन हम लोग को मिल रहा है उससे आदमी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब कि बहुत से बेटा बेटियां आपको बीए किए हुए एमए किए हुए मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है आज के एजुकेशन के थ्रू। डेमो के तौर पे अभी बहुत सी बेटा और बेटियाँ आए, हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, बट वो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं दिखा, और शायद यही कारण है कि हम चाह रहे हैं कि पहले इन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए, उसके बाद तो फिर इन लोग को रोजगार दिया जाए। जॉब का क्षेत्र कहाँ होगा? चंदौली हो गया या इसके और बाहर भी होगा? नहीं, चंदौली, बनारस और हाँ 2 डिस्ट्रिक्ट में होगा जी। किस तरह का प्रशिक्षण दे के उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, किस तरह का? हाँ, डेमो के तौर पे हम पिछले 5-6 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड भी उन्हें ट्रेनिंग देंगे। साथ ही साथ हम चेन्नई से पंचगव्य का पढ़ाई भी किए हैं, तो आयुर्वेद से रिलेटेड तो ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी उन्हें अपने यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। साथ ही साथ हम एक बुटीक भी डाले हैं, सैवी स्टूडियो करके, तो सिलाई बुनाई कढ़ाई, जैसे कि आपका गाउन बनाना है, लहंगा बनाना है, जो ऋतु कुमार या ऐसे ब्रांड के लहंगा और गाउन बनते हैं, उस टाइप का काम भी हम बहुत सी महिलाओं से करवाते हैं, तो उस टाइप का भी ट्रेनिंग देंगे। ओवरऑल हम थोड़ा थोड़ा हर फील्ड में बताएंगे, बट वो एक लास्ट में किसी एक फील्ड में जिसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसमें स्पेशलाइजेशन दिलवाएंगे, और ये सारी चीज़ें हम टोटल निःशुल्क करवा रहे हैं। गुरुकुल चला रहे हैं, उसका क्या मोटो है? एक्चुअली मेरा मानना है कि जो कॉन्वेंट की पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, डेमो के तौर पे बड़े से बड़े स्कूल में आज के डेट में हम लोग बच्चों को डालते हैं, लेकिन कोई भी स्कूल का डायरेक्टर हो या सीईओ हो आपके बच्चे का सिक्योरिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है कि हम आप उसके फ्यूचर को सिक्योर करके देंगे। डेमो के तौर पे आप कितना भी आप फ़ी वगैरह भरिए, फिर भी मेरा मानना है कि पहले के ज़माने में गुरुकुल के में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, और शायद उस दौरान बच्चों को ऑलराउंडर भी बनाया जाता था और बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट भी रहते थे। लेकिन आज के बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस से निकल रहे हैं वो सिर्फ हमें लगता है कि सर्टिफिकेट और डिग्री ही मिल रहा है, और शिक्षा के नाम पे हमें नहीं समझ में आता है। बच्चों का किस तरह से चयन करें? अधिकतर बच्चे हम गरीब तबके के ही लेना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें जैसे कि हमने बताया कि पंचगव्य हुआ या आयुर्वेदिक हुआ या ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ या गौशाला का कैसे, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज हम ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को देंगे, और लास्ट में जिस फील्ड में हमें समझ में आएगा कि उन्हें इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में लास्ट के साल 2 साल स्पेशलाइजेशन कराएंगे, और साथ ही साथ एक छोटी रकम 4-5 लाख का उन्हें लास्ट में दे के भी भेजेंगे, ताकि वो जब हमारे गुरुकुल से निकले तो कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई उनको करना ना पड़े, बल्कि वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करके 2-4-5 को और भी रोजगार दे सके। इन सब का होगा कि वो गरीब बच्चे हैं, कैसे तय करेंगे? थी उसने खेती का ऑप्शन डाल दिया था फॉर्म में, तो हम पूछे तो बताए कि हम स्पोर्ट्स हमें पसंद है, हम ये करना चाहते हैं, लेकिन हम गरीब घर की हैं और मजबूरी है जीविका के लिए, तो हमें जॉब के लिए हम खेती डाल दी है, प्राकृतिक खेती का। तो उससे हमने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, भले फॉर्म में नहीं है लेकिन आप स्पोर्ट्स डालो, हम आपको करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे फैमिली बैकग्राउंड और सभी चीज़ें तो समझ में आ ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं जी। इन सब कार्यों का उद्देश्य क्या है, क्या सोच के साथ इतने बड़े कार्य को लेकर आगे बढ़े?
एक्चुअली हम सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम बॉम्बे में पैदा हुए हैं और हैदराबाद में मेरी स्कूलिंग हुई है और साथ ही साथ यूपी में तो रह रहे हैं। हम बॉम्बे की झुग्गी झोपड़ियाँ भी देखे हैं और साथ ही साथ हैदराबाद का इंडस्ट्रियल एरिया भी देखे हैं। क्लास 5th में जब हम थे तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे मतलब पढ़े थे, जैसे कि आप लोगों ने भी अपने क्लासेस में पढ़े होंगे। और साथ ही साथ आज के डेट में हम LLM भी मेरा कंप्लीट है। तो हम अक्सर करके अब शुरू से लेके 5th से लेके अभी तक अक्सर करके देखते हैं कि भारत एक गरीब देश है लिखा रहता है। आप लोग भी पढ़े होंगे अपने बुक्स में। इस चीज़ को हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाए ये सेंटेंस हमारे किताबों से, और शायद आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे और ये जो बेटा बेटियाँ आई हैं वो भी कोऑपरेट करेंगी, तो आई थिंक ये हो सकता है। थैंक यू। क्या हो रहा है, कैसे आगे लोगों को लाभ मिलने वाला है? ऐसे वो जो कहा जाता है ना कि एक ही में सारे पैकेज हैं, तो वही चीज़ है। और इसको अगर एक शब्दों में कहा जाए तो आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी चीज़ें की जाती है, तो यहाँ एज ए होल हर तरह के प्रशिक्षण कार्य चलेंगे और उनकी अभिरुचि, उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उनको उन चीज़ों को चयन करने में मदद की जाएगी। जिसमें बेसिक, जैसा कि अभी आपको मीना जी ने बताया है कि इसमें सबसे जो आयुर्वेद, जिसको हम लोग एकदम आज के युग में बहुत साइड में करके चले हैं, लेकिन इसका बहुत ही आगे अब नए, यहाँ तक कि अमेरिकन जैसे देश जो हैं वो अब आयुर्वेद को अपना रहे हैं। तो हम लोगों को अपनी संस्कृति से ये चीज़ों को फिर से लेने का मौका मिल रहा है। तो इसमें बच्चों को पंचगव्य और आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत तरह की थेरेपीज़ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो प्रशिक्षित होंगे और यहाँ इस तरह का एक हॉस्पिटल खुलने जा रहा है जहाँ इस तरह के हर तरह की बीमारियों के लिए उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और ये व्यवस्थाएं कैसे होगी, किसके द्वारा होगी और आप उसका किस तरह से लाभ दिया जाएगा? इसमें ये जो व्यवस्थाएं हैं अभी जो विचाराधीन नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि योजनाएं बन चुकी हैं और कार्य अब शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें सक्रिय योगदान इनका है और इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो इस योग्य हों, जब यहाँ से प्रशिक्षित होकर वो निकले तो वो अपने पैर पे खड़े हो सकें। और एक जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं वो जॉब नहीं करेंगे, अगर एक प्रशिक्षित होंगे तो वो अपने जैसे 20 लोगों को आगे बढ़ाएंगे, फिर वो 20-40 को बढ़ाएंगे। इस तरह हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। जैसे आपने बताया कि यहाँ पंचगव्य और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी व्यवस्थाएं हो रही हैं जी, तो चंदौली बनारस में आप देखी हैं, तो इस तरह की चिकित्सा व्यवस्था क्या यहाँ के लिए नया होगा या पहले भी रहा है? मेरे हिसाब से ये नया ही होगा, क्योंकि अभी स्पेशली मैं पंचगव्य की बात कर रही हूँ। पंचगव्य की चीज़ें साउथ में अभी बहुत कॉमन हैं, बट इधर उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है। तो ये चीज़ें नई भी होंगी और नेचुरल होंगी तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। और अन्य जगहों की तुलना में, जैसे अगर साउथ में आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत ही महंगा होगा, यहाँ उसके हिसाब से बहुत ही इकोनॉमिकल भी होगा। तो हर हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा भविष्य नज़र आ रहा है। अगर ये चीज़ें इस प्रकार से आगे गई तो काफ़ी ये सबके लिए इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत ही ब्राइट को प्रोफेशन के तौर पे लें तो भी, और अगर यहाँ ट्रीटमेंट के लिए कोई मरीज आ रहा तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो हर हाल में ये प्रगति का सूचक लग रहा है।